नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद देवी पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का प्रण कर लिया था। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने जंगल में जाकर अत्यंत कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल पत्तों या वायु पर ही निर्वाह किया। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्थरों से ढक गया। इस कठोर तप के कारण उनका सुंदर गौर वर्ण भी काला पड़ गया। तपस्या के कारण उनका ये रूप काली कहलाया। हजारों वर्षों की इस अद्भुत और कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वह स्वयं पार्वती के पास प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। वरदान देने के बाद शिव ने उनकी तपस्या का फल देने के लिए गंगा के पवित्र जल से उनके शरीर को धोया। जैसे ही शिव ने देवी के शरीर को गंगाजल से धोया, वह क्षण अद्भुत था। गंगाजल के स्पर्श से उनका शरीर बिजली की तरह अत्यंत कांतिमान और श्वेत हो गया। वह पहले से भी अधिक सुंदर, शुद्ध और पवित्र हो गईं। अपने इस अत्यंत गौर वर्ण के कारण ही वह देवी संसार में महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत, सरल और मोहक है। उनका वाहन वृषभ है। वस्त्र, वो सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र, उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाएं हाथों में से एक में डमरू है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी भक्तों के लिए अमोघ फलदायिनी हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। माँ महागौरी भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं तथा सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाती हैं। प्रसन्न किया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया, जो ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय माँ गौरी लिखें। माँ सिद्धिदात्री की कथा। आज दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी हैं। एक हाथ में कमल पुष्प तो दूजे में गदा धारण की है, वहीं तीसरे में चक्र तो चौथे में शंख धारण की है। सिंह उनकी सवारी है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती हैं, इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ग्रंथों, वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेषकर है। मार्कंडेय पुराण में माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि माँ निमा, महिमा, प्राकाम्य, गरिमा, लघ्यमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि की संपूर्ण स्वरूपा हैं। अगर आप भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो आज विधि पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुनें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सिद्धिदात्री माता की व्रत कथा क्या है? आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। आप सभी को कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री जी की जरूर लिखें।